मकरासन में थोड़ा सा विश्राम, थकान हो जाए तो विश्राम। और फिर रात्रि में भी इस पोज में कभी कभी सोया कीजिए, या रोज 5 मिनट 10 मिनट सो लिया कीजिए। पूरा ऑक्सीजन इनहेल होता है इस पोज में। चलिए अगला अभ्यास करते हैं शलभासन का। दोनों हाथ जांघ के नीचे रखते हुए एक एक पैर को ऊपर उठा लीजिए। 10-10 बार का अभ्यास। लंबे लंबे सांस के साथ। अगला अभ्यास, बायां हाथ आगे, दाहिना हाथ कमर के ऊपर रखें। सांस के साथ बायां हाथ दाहिना पैर उठाएं धड़ के साथ 10 बार। हाथ और पैर को चेंज करें। दाहिना हाथ आगे, बायां हाथ कमर के ऊपर रखते हुए, फिर दाहिना हाथ और बायां पैर धड़ के साथ उठाएं सांसों के साथ। सांस के साथ उठाएंगे, थोड़ा होल्ड और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। शलभासन का अगला पोज, बायां हाथ से दायां हाथ की कलाई को कमर पर पकड़ लें, दोनों तरफ से उठाएं 10 बार। थोड़ा होल्ड, फिर बैक हो जाएं 10 बार कम से कम। लंबे लंबे सांस के साथ टखना पकड़े। अब करेंगे शलभासन का अभ्यास के बाद धनुरासन। दोनों तरफ से उठाएं, होल्ड थोड़ा किया करें। तो कीर जी क्या कर रहे हैं? इतना फास्ट करिएगा तो फास्ट। 10 बार। लेट जाइए पीठ के बल, पीठ के बल लेटते हुए मर्कटासन। इसके फायदे के बारे में बताते रहिए। 4 अभ्यास। कमर दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस, साटका, स्लिप डिस्क का संपूर्ण समाधान ये 4 अभ्यास। मकरासन, भुजंगासन, शलभासन और मर्कटासन कमर दर्द से मुक्ति के लिए, रीढ़ की समस्याओं से बचने के लिए, स्पॉन्डिलाइटिस से बचने के लिए, साटिका से बचने के लिए। बचाव तो होगा ही, यदि हो गया हो तो फिर आराम भी मिलेगा, ठीक भी हो जाएगा। 4 अभ्यास करने मात्र से करना पड़ेगा। रेगुलर प्रैक्टिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ ऑल डिजीजेज। करते रहे लंबे लंबे सांस के साथ। मर्कटासन का अभ्यास 10 बार दाहिना, 10 बार बायां। घुटना टखना सटा हुआ, घुटने पर घुटना, टखने पर टखना। सिर अपोजिट, बार बार पैर दोनों, घुटने बाया तो सिर दाहिना, दोनों पैर दाहिना तो सिर बाया। दूसरा पोज, घुटना टखना को अलग कर लीजिए और फिर करेंगे 10 बार दाहिना और 10 बार बायां ले जाएंगे दोनों पैर को सांसों के साथ। ये 4 अभ्यास मात्र रोज करने से कमर की समस्याएं, कमर दर्द नहीं होगा,
रीढ़ की कोई समस्याएं नहीं होंगी, स्पॉन्डिलाइटिस साइटिका से बचाव हो जाएगा। आम दिनचर्या में कहीं न कहीं कोई दिक्कत आ जाती है तो उसका समाधान ये 4 अभ्यास। मर्कटासन चल रहा है, दूसरा पोज चल रहा है। मर्कटासन के भी 3 अभ्यास। मरकट मीन्स बंदा, मंके। चलिए पैर को सीधा कर लीजिए, मरकट का रूप धारण करते हैं और अपने आप को स्वस्थ रखने का तरीका। दाहिना पैर उठाए बाएं हाथ की हथेली तक, फिर अपोजिट, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर बायां उठाते हैं 90 डिग्री और फिर दाहिने हाथ की हथेली पर बायां, सिर बायां, फिर पैर को ऊंचा उठाएं, फिर नीचे ले जाएं। बार बार कम से कम 10-10 बार तो करना ही पड़ेगा। मर्कटासन का ये तीसरा पोज। 3 पोज, 4 अभ्यास, 4 आसन। मर्कटासन के 3 पोज। अलग अलग आसनों के अपने अपने लाभ होते हैं। मर्कटासन चल रहा है। सुनने मात्र से लाभ नहीं होगा, करना तो पड़ेगा। 4 अभ्यास पूरा हुआ। अब 4 अभ्यास नाभि को सही रखने वाले, पेट को सही रखने वाले। दोनों हाथ कमर के बगल में, हथेली जमीन पर, दोनों पैर को 1 फीट उठाएं, करें उत्तान पादासन कपालभाति के साथ 100 बार कपालभाति का अभ्यास। सौ बार कम से कम कपालभाति का अभ्यास। नाभि सही रहेगा। नाभि अपने स्थान से मिलीमीटर में दाएं बाएं ऊपर नीचे या किसी एंगल में यदि डिस्प्लेस हो जाता है। दूसरा अभ्यास नौकासन, दोनों तरफ से उठाएं, कपालभाति का अभ्यास करें। डिस्प्लेस हो जाने के पश्चात कई तरह की समस्याएं होने लगती हैं। छोटी से छोटी समस्याओं के बाद बड़ी से बड़ी समस्या भी हो जाती है। गैस, कब्ज, एसिडिटी। सौ बार कपालभाति का अभ्यास। नौकासन संपन्न हुआ। तीसरा अभ्यास करेंगे सेतु बंधासन का। दोनों पैर को घुटना से मोड़ लें, टखना को पकड़ लें और कमर को उठाएं, फिर कपालभाति का अभ्यास करें। तीसरा अभ्यास सेतु बंधासन। बात कर रहे हैं तो आपका अभ्यास कहाँ हो रहा है? आगे का अभ्यास करेंगे पादांगुश नासास प्रशासन। दोनों पैर के तलवा को सटाएं, उंगलियों से पंजा को इंटरलॉक करें, अपने तरफ खींचें, नासिका को अंगूठे में सटाएं, कपालभाति का अभ्यास करें 100 बार। क्या कर रहे हैं आप? पर FIR भी होगा। जनता की अदालत। भाई की सरकार
पूरा हुआ 100 बार कपालभाति का अभ्यास। पादांगुष्ठ नासास प्रशासन में। चलिए बायां पैर सीधा कीजिए, दाहिना पैर के घुटनों से मोड़ लीजिए। पवन मुक्त आसन करेंगे कपालभाति के साथ, सर को उठाते हुए